बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गर्ल्स एंड गाइज, स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी जो भी हमें आज हमारे थर्ड डेमो में सुन रहे हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड द सैड डे ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुश दिन और मेरी ज़िंदगी का सबसे गमगीन दिन। आज के ये दोनों टॉपिक मिलाकर हम एक टॉपिक बनाएंगे और इन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो वोकैबुलरी यूज़ होगी वो कॉमन वोकैबुलरी होगी। और आपको बताते चलें ये सादा पास्ट टेंस की बात है। आपने इसके अंदर वाज और वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम इसके अंदर वाज और वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और सादा सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएंगे ये इंतहाई आसान टेंस के अंदर मौजूद है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी। तो आज आपकी हेल्प के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आपने ध्यान ये रखना है कि इसकी ओपनिंग जो पिच है, जो लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं, उसको आपने ध्यान में रखना है कि इसको किस तरह से ओपन करना है, आपने किस तरह से इसको सोचना है और उसका माइंड में एक सीक्वेंस बनाना है। उस सीक्वेंस को लेते हुए आप लोगों के सामने या परफॉर्म किया जाएगा। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड द सैड डे ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन और मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन दिन। ये हमारे दो टॉपिक दोनों पास्ट के टॉपिक हैं। जैसा कि हमारी एक सीरियल चल रही है कि हमारे 15 डेमोज होंगे जिनके अंदर हम तमाम डेमो पास्ट के हैं। वो पास्ट के डेमो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड हैं, आपकी रियल रूटीन लाइफ से रिलेटेड हैं। उसमें जनरल वोकैबुलरी होगी और उसमें आप लोगों ने करना क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स लगाने हैं। बाकी तमाम जनरल वोकैबुलरी होती है। और आपको ये भी बताते चले कि हर 8वीं फेल बच्चे के पास तकरीबन 3000 वर्ड्स इंग्लिश के मौजूद होते हैं। और मैट्रिक जो स्टूडेंट होते हैं, जो लोग मैट्रिक पास किया होता है, उनके पास 5000 एक अंदाजे वो वर्ड्स होते हैं। जो लोग ऑलरेडी स्कूलिंग में हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनके पास मोर देन 8000 10,000 वर्ड्स हैं। आप इन 8 और 10,000 वर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे तो ये इंग्लिश आपकी फ्लुएंट भी हो जाएगी और आपके दिमाग और आपकी ज़बान की स्पीड भी एक जैसी हो जाएगी। आपको कनेक्टिंग वर्ड्स का ये प्रैक्टिस के साथ आते हैं। कनेक्टिंग वर्ड तादाद में बहुत कम होते हैं लेकिन इनका रोल जर्नल लाइन में बहुत ज़्यादा होता है। जर्नल कम्युनिकेशन में कनेक्टिंग वर्ड्स सेंटेंसेस को, सिचुएशन को आपस में जोड़ते हैं। याद रखिएगा, लैंग्वेज कोई भी टुकड़ों में आई है, लैंग्वेज सेंटेंसेस में नहीं होती। लैंग्वेज का मकसद आप लोगों ने अपना मकसद बयान करना होता है। अगर आप लोग अपना मकसद बयान आसान लफ्ज़ों में करेंगे तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो आपको सुन रहा है वो आपको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि आप उसको अपना मकसद बता रहे हैं, ना कि आप ढूंढ ढूंढ कर ऐसे वर्ड्स लेकर आएँ, इतने मुश्किल लफ्ज़ लेकर आएँ, फिर उसमें ईडियम लेकर आएँ, फिर उसमें टेंसेस लेकर आएँ। मीन टू से कि आप अपनी सादा स्पोकन इंग्लिश को इतना ओवर बर्डन कर देते हैं बोलते हुए कि वो ना तो नेक्स्ट कैंडिडेट जिसको आप बताना चाहते हैं ना तो वो समझ पाता है और आप भी 1 2 4 फिक्रे बोलने के बाद आप भी वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश जब बोल रहा होता है तो हमें बड़ी आसानी से समझ आ रही होती है, लेकिन जब हमारी बारी आती तो हम रुक जाते। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिंपल ये बात है कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ रूटीन जो आप देखते हैं उसके ऊपर अगर आप टॉक करते जाएं तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स भी आपकी ज़बान के ऊपर रवा हो जाएंगे और साथ साथ आप जो है वो जिसको कहते हैं फटाफट आप रिप्लाई करना भी शुरू कर देंगे। और आपके सामने जो सिचुएशन आएगी, जो सूरत हाल आएगी, आपके यहाँ के जो चीज़ें देखेंगी उनको वो फौरी तौर पर उनकी इंग्लिश भी करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बताते चलें, जैसे कि आपने स्कूल के ऊपर कोई बात करनी हो तो उसमें जनरल वोकैबुलरी होगी। जैसे कि स्कूल है, ऑलरेडी आपको पता है इसकी इंग्लिश स्कूल होती है, रिजल्ट ऑलरेडी इंग्लिश में है, पास, फेल, ग्रेड, बैग, बुक्स, वैन, बाइक, रिसेस, रूम, फैन, मैन, सर, वॉशरूम, ड्रेस, यूनिफॉर्म, हैप्पी, ओपन, क्लोज, वेट, सिट, स्टैंड, हॉट, कोल्ड, हेयर, देयर। बिलीव कीजिए ये तमाम के तमाम वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं। कोई कैंडिडेट बोल रहा होता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ रहे होते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बोल पाते? उसका एक ही रीज़न है कि आपके पास प्रैक्टिस नहीं होती। इंग्लिश गलत बोलना मसला नहीं है, लेकिन इंग्लिश को ना बोलना मसला है। इसलिए आज के जो हमारे दोनों डेमोस हैं वो पास के रिलेटेड हैं। आपको सबसे पहले जनरल वोकैबुलरी आपके पास होती है, आपने उनके अंदर कनेक्टिंग वर्ड डालने हैं और कनेक्टिंग वर्ड भी तादाद में ज़्यादा नहीं होते, वो तादाद में बहुत कम होते हैं कनेक्टिंग वर्ड जो आपका लिंक करते हैं, जैसे कि देन, फिर,
उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद फिर नेक्स्ट, बाद में, फर्दर, मज़ीद आगे, एंड, और, सडनली, सो दैट, हेंस, देंस। ये कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। वाइल, हाउएवर, एज सुन एज, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ये कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स है। तो तादाद में हम बार बार आपको कहते हैं, तादाद में 60 है। अगर आप इनको लेते हमारे डेमोस की प्रैक्टिस करते तो यकीनन कोई भी सिचुएशन, सैड होने की, खुश होने की, मेहमान बनने की, मेज़बान बनने की, शॉपिंग करने की, किसी भी पार्टी की, किसी भी बर्थडे पार्टी की, कोई भी इवेंट, कोई जो सैड फीलिंग्स हैं, आपने किसी की मदद की हो, किसी ने आपको एडवाइस किया हो, तमाम की तमाम सूरत हाल, आपका बाज़ार में विज़िट, आपका किसी शादी के फंक्शन में, किसी बर्थडे की पार्टी में आपका विज़िट, वो तमाम के तमाम टॉपिक जो मिलाकर हमने 15 बनाए हैं, उनको हम डेमोस कहते हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, जो जैसे जैसे हम आपको प्रोवाइड करते जाते हैं, आप उनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आसानी ये होगी कि आपके सामने एक डेमो होगा, डेमो को आप कॉपी करेंगे। अगर ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ और आप लोगों की लाइफ एक जैसी हो, लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी, सूरत हाल की वेरिएशन आएगी, तो वो आप लोगों ने उसके 2-4 वर्ड जितने भी बने वो आप ऐड करेंगे, तो बाकी सिचुएशन सेम होती है। पार्टी को उसी तरह इंजॉय किया जाता है जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं या यूरोप में लोग करते हैं। सेम पार्टीज होती है, सेम हल्ला गुल्ला होता है, सेम फीलिंग्स होती है, सेम डांस होता है, सेम जो है वो फ्रेंड्स होते हैं, कभी मिसहैप भी हो जाते हैं। तो तमाम सिचुएशन एक जैसी। आपने बहुत ही हौसले और कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं और रियल में इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, आपके अंदर जोश व खरोश है, आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन डेमोस में से एक बार गुजरना होगा। आप रोज़ाना के एक डेमो की आपका आधा घंटा भी नहीं लगेगा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रैक्टिस आपके लिए इतनी यूज़फुल होगी। एक तो आपके लिए रेडीमेड डेमो होगा, फिर आपने अपनी सिचुएशन बतानी है। आप लोगों ने इस डेमो के अपनी सिचुएशन में देखना है कि आया कि आज फर्ज करें हम डेमो बता रहे हैं कि हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सैड डे ऑफ माई लाइफ, तो आपने देखना है कि आपका जो हैप्पीएस्ट डे था वो कौन सा था, या क्या आपका भी हैप्पीएस्ट डे वही था जो डेमो में हम आपको बताएंगे। अगर सेम है तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें, आईने के सामने खड़ा होकर बुलंद आवाज़ में करें, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें, बच्चों के साथ इंग्लिश में टॉक करें। एक टिप और आपको बताते चलें, वो ये कि आप जो चीज़ देखें उस चीज़ को टॉक करना शुरू कर दें, जो चीज़ आपकी आंखों से गुजरती है। आपने इवन के कोई चॉकलेट वगैरह भी खाई है तो उसका भी रैपर पढ़ें, उसके ऊपर भी इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे। आप किचन में गए तो किचन की तमाम आइटम्स, उसके चूल्हे से और माचिस से लेकर आपके टोटल जो स्पाइस मसाला जात होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको इंग्लिश में कहें। आप लोग बाज़ार जाते हैं, वहाँ से जिस तरह से शॉपिंग करते हैं, रास्तों में जाते हैं, जो लोग आपको मिलते हैं, रास्ते आपको मिलते हैं, कहीं एक्सीडेंट देखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम देखते हैं, कहीं ट्रैफिक जैम देखते हैं, तो आप उसको भी इंग्लिश में कहना शुरू करें। बिलीव कीजिए कि आप फ्यू डेज़ अपने आप को इंग्लिश से रिलेटेड अपना माइंड बनाएंगे तो आपको हर वर्ड आसान लगेगा, आपके माइंड में वो चीज़ें रिवाइव होती जाएंगी और आपको बोलते हुए वो आपको कोऑपरेट करेंगी, चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी और आप इस हेल्प से बहुत ही फ्लुएंट और अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। सो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डेमोस, और डेमोस का ये आपके लिए फ़ायदा होगा कि आप लोग के पास एक ऑलरेडी एक रेडीमेड डेमो होगा, एक सिचुएशन होगी, आपने पहले उसकी ट्राई करनी है तो वो आप फटाफट फौरी तौर पर आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। फिर आप अपनी रूटीन बताएंगे, 2-3 बार कहने से एक डेमो, फिर सेकंड, फिर थर्ड कहने से आपके जो ही हमारे 10 डेमो हो जाएंगे, तो आप लोग इस काबिल होंगे कि आप भी टॉक करना शुरू कर देंगे। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं और एक थोड़ा सा टिप देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर के बारे में कोई टॉपिक रिकॉर्ड करना, जो बात करनी हो, तो घर के अंदर जो जनरल वोकैबुलरी है वो हम आपको तारफ़ उसका करा देते हैं। फॉर एग्जांपल होम आपको भी पता है होम होता है, रूम आपको भी पता है रूम है, लॉन जहाँ पे बैठते हैं आप, विंडो, किचन, कर्टन का भी शायद आपको पता हो, कर्टन, ठीक है, डोर, टेबल, साइड लाइट्स, डोर, नेबर, शूज, ड्रेस, पॉलिश, प्रेस, आयरन, प्रेस, इस्त्री करना, बेड, सोफा, कॉट, क्लॉथ, मैट्रेस, बेडशीट, एयर कंडीशन, एसी, कूलर, वाटर कूलर, फैन,
पेडिस्टल फैन वो जो फर्शी पंखा जिसको कहते हैं, पेडिस्टल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि जो डिस्पेल करता है हवा को, जो गर्म हवा बाहर निकालता है, वो यूज़ एग्जॉस्ट फैन आपको डेफिनेटली पता होगा। हैंड फैन, हाथों से हवा लेने वाला पंखा। बाथरूम, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, जूसर, किचन आइटम्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑलरेडी आपको आती हैं। अगर यही आपका मौजू बन जाए माई होम, तो आया कि इसके ऊपर आप कितनी टॉक करेंगे, ये आपने खुद से सोचना है। तो आपको फौरी तौर पे जो हेल्प पड़ेगी, जो ज़रूरत पड़ेगी, वो कनेक्टिंग और लिंकिंग वर्ड्स की होगी। और आपको बताते चले लिंकिंग वर्ड्स आज भी हम आपको 10 दे रहे हैं, 10 हमने पहले डेमो में दिए थे, तो आपके 20 वर्ड्स तो हो चुके हैं। लिंकिंग वर्ड्स आसान है, देन, आफ्टर दैट, एंड, सो, वाइल, बट, आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, हेंस, देंस, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल। इस तरह से वर्ड्स आपके पास मौजूद होंगे। और एक लेक्चर जो स्पेशलिस्ट के बारे में हम बनाएंगे, वो जस्ट कनेक्टिंग और लिंकिंग वर्ड्स का होगा। उनको आपने याद करना है और याद करके उनको भूल नहीं जाना। जिस तरह से आपके पास इतने वर्ड्स हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिस करनी है। जो ही आप टॉक कर रहे होंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका ब्रेन कहेगा कि आप लिंकिंग वर्ड कौन सा है। तो स्टार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे, जिस तरह बच्चा पानी को शुरू में मम बोलता है और उसके बाद पानी कहना शुरू कर देता है। इस तरह से आप इनको लिंक करेंगे 15 डेमोस के अंदर। बिलीव कीजिए आपका रिजल्ट आपके फ्रेंड्स, कज़न, दोस्त, अहबाब और क्लासेस में जहाँ आप स्टडी करते हैं, वहाँ पे भी आप अपना कॉन्फिडेंस भी देखिएगा और अपना जो है वो अपनी काबिलियत भी देखिएगा कि आप किस तरह से स्पोकन इंग्लिश के भरपूर अंदाज में जर्नल आसान तरीन वोकैबुलरी के साथ लोगों के सामने अपने आप को नुमाया कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा डेमो है, वो हमारा डेमो द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुश दिन था जब मैंने मैट्रिक में 930 मार्क्स हासिल किए थे। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ इज द डे व्हेन आई गॉट 930 मार्क्स इन माई मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स। मेरे इस रिजल्ट के बारे में मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने मेरे वाले साहब को कॉल की। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड टू माई फादर अबाउट दिस रिजल्ट। जब मेरे बाप ने मुझे इस रिजल्ट का बताया, when my father told me about this result, या आप कह सकते हैं when my father informed me, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, आपने ईडी लगा देनी तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। when my father informed me about my result, so खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। tear of the happy fall from my eyes। मैं इतनी खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती। I was so happy that I cannot tell you, कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर खुशी में मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया। Then in a happy mode I told all my friends, मेरी तमाम दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी। All my friends congratulated me। ये तमाम मेरे माँ बाप की दुआओं का असर था। It was all due to the prayers of my parents। It was all due to the wishes of my parents। लेकिन मैं स्कूल में भी रेगुलर होती थी, but I was also a regular student of my school। मैं स्कूल में हमेशा यूनिफॉर्म पहन के जाती थी। I went to school always in my uniform। मैं कभी भी एब्सेंट नहीं हुई। I was never absent from my classes। और मुझे बेस्ट स्टूडेंट का कई बार खिताब भी दिया गया। And I was given the title of the best student। और मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का भी टाइटल दिया गया। I was also given the title of the student of the years। क्लास में मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। I was a normal student in my class। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया, but कनेक्टिंग वर्ड आ गया, but when my result was announced, so सब लोग हैरान हो गए। So दूसरा फिर कनेक्टिंग वर्ड आया, so all people were stunned। खास तौर पर मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर, स्पेशली माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स, वो तमाम के तमाम खुश थे। दे ऑल टू ऑल वर वेरी हैप्पी। वो मेरी इस अचीवमेंट को बहुत सराह रहे थे। दे वर एप्रिशिएटिंग माई दिस अचीवमेंट। और मैंने खुद को एक छुपा हुआ रुस्तम साबित किया। एंड आई
कनेक्टिंग वर्ड फिर एंड आया, एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ अ डार्क हॉर्स। ईडियम है डार्क हॉर्स, छुपा रास्ता। मैंने दिन रात मेहनत की, आई वर्क हार्ड डे एंड नाइट। और ख़ास बात यह है, एंड स्पेशल थिंग इज़ दैट, कि मैंने कोई एकेडमी नहीं रखी थी। आई डिडंट अटेंड एनी एकेडमी, मैं घर में ही पढ़ती थी। आई स्टडीड ओनली इन माई होम, मैं ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी। आई वॉज नॉट सो, लेकिन मैं टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ती थी। बट आई वॉज नॉट सो शाइनिंग स्टूडेंट, मैं इतनी शाइनिंग नहीं थी, लेकिन मैं मेहनती थी। आई वॉज नॉट अ सो शाइनिंग बट आई वॉज हार्ड वर्कर। पता है यह अचीवमेंट मुझे क्यों मिली? डू यू नो हाउ डिड आई गॉट दिस अचीवमेंट? क्योंकि मैं रेगुलर होती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी रेगुलर। मेरी जिंदगी का ये खूबसूरत तरीन दिन था। दिस वॉज द ब्यूटिफुल, हैंडसम, प्रिटी, फेयर, wonderful, awesome, fabulous, charming, glowing day of my life. मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकती। I cannot forget that day till to my life. उस दिन तमाम लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे। At that day, all the people were congratulating me. खुशी खुशी में उस दिन मैंने घर का सारा काम किया। In happiness, I did all the tasks. In happiness, I did all my home tasks. मैंने अपनी मम्मा की पहले भी मदद करती थी किचन में, लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़्यादा की। I always used to help. I always help my mom in his kitchen, but at that special day, I extraordinarily struggled with my mom. मैं खुशी से समा नहीं रही थी। I was over excited. और मेरे माइंड में ये था कि मैं नेक्स्ट कॉलेज को ज्वाइन करूँगी, और मैंने फ्यूचर के प्लान भी बनाए। There was in my mind that I will join the college, and I made a lot of plans and for the college, for my future. So वो दिन आज भी मेरी यादों में वाबस्ता है। That day till to the moment, that day is very fresh in my memory. जब कभी भी मैं बोर होती हूँ, whenever I get bored, so मैं उस दिन को याद कर लेती हूँ। So I remember that day.